प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है सरस्वती पटनायक, कटक, उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज, बहुत सारे लोग कहते हैं, संत भी, कि भगवान कृष्ण राधा जी से बहुत प्रेम करते थे, यहाँ तक कि उनके चरण तक पकड़ लेते थे। जयदेव ने लिखा है कि उनके चरण पकड़ के जो है क्षमा मांग रहे थे। तो क्या भगवान ऐसे साधारण इंसान जैसे किसी स्त्री को जैसे प्रेम करते हैं, ऐसे प्रेम कर सकते हैं? बहुत सुंदर गहरा प्रश्न आपने किया जी। देखिए, भगवान जो अवतार लेकर के आते हैं, अवतार में जो भी उनने जो है लीला करते हैं, खाली लोगों को सिखाने के लिए एक नाटक होता है। जैसे आप कोई नाटक देखते हैं तो नाटक से लोग कुछ सीखते हैं, ऐसे ही भगवान एक नाटक करते हैं, लेकिन नाटक में जो 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 रोल जो करता है वो सत्य नहीं होता है, सब झूठा होता है। तुलसीदास जी ने लिखा, जथा अनेक वेश धरी नृत्य करई नटक होई, जोई जोई भाव दिखा भई आप होई न सोई। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे रंगमंच पर कोई अनेक रूप धारण करके कोई नाटक करता है, कोई किसके प्रेम में पागल होकर रोता है, कोई किसके वियोग में प्राण त्याग कर देता है, कोई किसको जान से मार देता है, ये सब जितने हैं सो नाटक है, सत्य नहीं। ऐसे ही भगवान भी ये संसार में अवतार लेकर के एक नाटक करते हैं, लोगों को शिक्षा देने के लिए, लेकिन वो स्वयं उसी में लिप्त नहीं होते। जैसे उदाहरण देंगे, सीता जी के वियोग में भगवान वनों से, पहाड़ से रोते रोते पूछते हैं, मेरे सीता को देखी, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मुग नैनी। ऐसे कह करके वनों पहाड़ से पूछते हैं, रोते हैं, और उसको भक्त लोग सुन करके भावुक भी हो जाते हैं, भक्त लोग भी रोने लगते हैं, वक्ता भी रोने लगता है। सीता जी की विदाई हो रही है, जनक जी भी रो रहे हैं, सब जनता रो रही है, वक्ता भी रो रहे हैं, वनवास भगवान जा रहे हैं। तो ये सब जो है, जितने सब है, सब नाटक है। भगवान क्या सत्य में सीता के वियोग में रो रहे थे? क्यों ना उससे पहले प्रसंग आप जब पढ़ेंगे, सीता जी को भगवान ने अग्नि को जो है निवास करने के लिए दे दिया। जब शूर्पणखा का नाक कान काट दिए, शूर्पणखा जाकर रावण को कह दिया, तो भगवान समझ गए अंतर्यामी कि अभी रावण जो है आएगा, युद्ध करेगा, इसलिए सीता जी का पास में रहना ठीक नहीं। इसलिए कहा, सीते मैं कुछ नरलीला करना चाहता हूं, तुम पावक महु करहु निवासा, जब तक करहु निशुचर नासा। तुम अग्निदेव के पास रहो, एक माया रूप में, नकली सीता के रूप में तुम मेरे साथ रहो। तो तुरंत अग्निदेव को स्मरण किए, प्रकट हुए अग्निदेव, अग्निदेव को असली सीता अर्पण कर दिया, अग्निदेव लेकर गए, नकली सीता रह गई, और रावण आकर के नकली सीता को हरण करके। तो भगवान ये सब जानते हैं, तो वहां पर हे खगम मृग हे मधुकर श्रेणी कहकर जो रो रहे हैं, क्या सत्य है? वो जानते हैं कि मेरे सीता तो अग्निदेव के पास है, फिर वो क्यों रहे? ये नाटक है, सब लीला है, लोगों को शिक्षा देने के लिए कि पत्नी अगर किस कहाँ खो जाए, किस प्रकार से कोई उठा ले, तो उनके वियोग में ऐसे दुखी होकर के उसको ढूंढना चाहिए, उनके प्रति प्रेम प्रदर्शन करने चाहिए, ये सब शिक्षा दे रहे हैं। यही प्रसंग तो माता सती देख करके भ्रमित हो गई, ये कैसे ऐसे, ये अगर साक्षात ईश्वर है ये, तो राम सी पत्नी के वियोग में कैसे दुखी हो रहे हैं? क्या उनको मालूम नहीं पत्नी कहाँ है? भगवान शंकर कितना समझाए तो भी वो समझे नहीं, परीक्षा करनी चलेगी। तो कहने का मतलब ये है, भगवान जितने भी कृष्ण अवतार हो, चाहे राम अवतार हो, जो भी अवतार में जो भी लीला किया, सब नाटक है। कोई सीता जी से उनका इतना प्रेम नहीं है, कि कोई इतना ये नहीं है कि एकदम उनके वियोग में दुखी होकर के एकदम पूरा रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लंका में पोल बांध के जाकर उनको लाए सीता जी को, ये भी वहाँ पर देखा जो एकदम दुखी हो गए, हनुमान जी के
साथ में संदेश भेजा, हे हनुमान तुम जाकर मेरा प्रेम का संदेश सुनाना। तत्व प्रेम करो का तत्वमेव करो त्वया और मोरा, जान तो सखी एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तुम पाही, कहो प्रीति रस तनहु माही। ये सब जो है भगवान हनुमान जी कहा कि मन जो है सबसे बड़ा प्रेम का तत्व है, मन जो है तुम्हारे पास हरदम रहता है। इस प्रकार कितने सो प्रेम का संदेश भेजे, तो सो क्या है, सब नाटक है। सो तो लोग को मूर्ख लोग जो है, जो ज्ञान नहीं है, वो लोग जो है कुछ कथाकार है, कुछ ऐसे अनजान जो है अल्प ज्ञानी है, कह दें कि देखो कितना भगवान का सीता जी के प्रति प्रेम है, एकदम संदेश भेजा। वहाँ पर जो है एकदम सीता के वियोग में रो रहे, माल्यवंत पर्वत में जो 4 महीना रहे, अरे वहाँ पर तो इतना वर्णन है। लखनु कहे लखन सीता बिन घन घमंड न हो घर तो घोरा, प्रिया ही न डर पत मोरो मन मोरा। हे लखन, श्रावण का महीना आ गया, श्रावण के महीना में प्रेमी प्रेमिकाओं का मन बहुत विचलित हो जाता है। सीता के बिना मेरा मन कहीं विचलित न हो जाए और कहीं मैं कोई दूसरे स्त्री के प्रति आकर्षित न हो जाऊं। तो ये सब क्या है, नाटक सब है। सब कुछ लोगों की शिक्षा देने के लिए भगवान ने पहले से ही एक किताब तय करके आते हैं, ऐसे ऐसे करना, ऐसे करना। ऐसे ही राधा कृष्ण का जो प्रेम लीला इसी संसार में आकर भगवान कृष्ण ने राधा के साथ किया, कई से राधा में भगवान कभी राधा बन जाते हैं, कभी कृष्ण बन जाते हैं, कभी भूत बन के जो है राधा जी के पास जाते हैं, कभी चूड़िहारी बन के जाते हैं, कभी जो है नाविक बन करके राधा जी को ये करते हैं, लीला करते हैं, कभी पानी या मटका फोड़ देते हैं। ये सब जितने लीला करते हैं, राधा के वियोग में एकदम परेशान हो जाते हैं। राधा नाराज हो जाती तो मनाने के लिए उसका हाथ पर पकड़ने लग जाते हैं। ये जितने सब लीला है सब नाटक है। एक बात को सब जो है, जो असली तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के भक्त असली, वो लोग ये समझ ले, राधा जी का कृष्ण का, राधा कृष्ण का जो प्रेम शास्त्र में लिखा गया है वो सब नकली है। आप बोलोगे क्यों ऐसे, कि ना वो उनकी लीला है, नाटक है। और सबसे बड़ा चीज है, भगवान नारायण वो प्रकृति से परे है, त्रिगुण से परे है, त्रिगुणातीत है, मायापति है। वो ये प्रेम प्यार मोहब्बत ये जितने सब है, ये सब माया के अंतर्गत आता है। अब भगवान कभी माया में फंस नहीं सकते, मायापति हो, मायाधीन नहीं है। ये जीव संसार जितने माया के अधीन है। ईश्वर बस जो है माया है, लेकिन माया के बस है जीव है, माया के बस ईश्वर नहीं है। जितने जो प्यार मोहब्बत दूसरे को जो है प्रेम करना है, लगाव है, जितने सब कुछ है दुनिया में देख रहे हो, ये सब माया के अंतर्गत, त्रिगुणमयी माया के अंतर्गत आता है। अगर आप बोले कि राधा जी से कृष्ण का प्रेम था, पागल होकर के उनके प्रति एकदम जो है हाथ पर जोड़ लेते थे। हमारा तो जयदेव जी ने लिख दिया कि देही पद पल्लव मुदारम, तुम्हारा चरण पकड़ता हूं, लारज मत हो। ये सब भक्त लोग लिखे हैं कि जो कहानी घटना घटी। तो ये सब क्या है, नाटक है। सब क्या ये सत्य नहीं है कि भगवान कृष्ण राधा के प्रेम में पागल होकर के एकदम जो है रात दिन उनके ख्याल में डूबे रहते थे, एकदम उनके बिना एक मिनट रह नहीं पाते थे। जैसे आजकल प्रेमी प्रेमिका ऐसे रात दिन ख्याल में डूबे रहते हैं, ऐसे हो नहीं सकता है। ईश्वर जो है परमात्मा है, अगर ऐसे होता उनके ईश्वर तो खत्म हो जाएगा। वो त्रिगुणापति तो मायापति मायातीत ऐसे नहीं कहला सकते हैं। लेकिन ये मूर्ख लोग जो है, जो सब ये सब वर्णन करने वाले जो है, बोल रहे हैं कि इतना प्रेम करते राधा के, अगर राधा को इतना प्रेम कर, राधा को ही आप बस में कर लो, कृष्ण अपना बस में हो जाए, ऐसे कहेंगे सब। ये नाटकीय लीला को जो है वो सत्य मान लेते। अगर ऐसे होता, भगवान कृष्ण राधा जी से जो विदाई लेकर गए मथुरा और द्वारिका हस्तिनापुर आदि आदि, 100 साल के बाद फिर जो है राधा जी से मुलाकात हुआ, कहाँ, कुरुक्षेत्र की सूर्य ग्रहण मेला में। इस 100 साल के बीच में कई भगवान कृष्ण ने कहीं भी द्वारिका में हो, चाहे हस्तिनापुर में हो, कहीं भी मथुरा में हो, कहीं राधा जी का कोई नाम लिया? अगर ऐसे होता, उधर पांडवों के जो है साथ, जो पांडव का जो है साथ रहते रहते भी राधा जी का चिंतन करते। वहाँ पर जो महाभारत युद्ध में भी किसी के साथ बैठ गए था, राधा जी की चर्चा करते।
टेंशन में बैठे रहते। अर्जुन पूछते कि क्यों माधव क्या टेंशन है, तो भगवान कृष्ण बोलते मेरे को राधा याद आ रही है, ऐसे बोलते ना। जैसे आजकल कोई प्रेमी दो जोड़ा होते हैं, जो किसी कारण से बिछड़ जाए तो आप देखेंगे दोनों जो है कितना भी वो व्यस्त रहे तो भी वो लोग टेंशन, जो खाली टाइम मिलेगा टेंशन में रहेंगे, क्या करती होगी, वो क्या करता होगा, सोचते रहेंगे। तो कोई ना कोई सखी सहेली सखा मित्रों पकड़ लेगा, वो बात पूछ लेगा क्या बात है, क्या पर, तो बताएगा मेरे को ऐसे ऐसे प्रेम था, छूट गया, बिछड़ गया। तो ऐसे कोई ऐसा है, भगवान कृष्ण जैसे हस्तिनापुर गए, 10 दिन 15 महीना महीना रहा वहां पर, कभी टेंशन में ऐसे बैठे हैं। हाँ, अर्जुन या पांडव युधिष्ठिर ने पूछा क्या माधव क्या केशव क्या टेंशन है, ना मेरे को राधा याद आ रही है। क्यों ना, ऐसे हो ही नहीं सकता है। भगवान कृष्ण किसी के याद में ऐसे रहते नहीं है, वो त्रिगुणातीत मायापति है, ईश्वर है वो। उनके संसार की मोह माया में का इंसान जैसे मान करके मूर्ख लोग उनको ये उनका वजन कम कर रहे हैं। इसलिए माता राधा कृष्ण की लीला जितने सब दिखाया गया है, एकदम पूरा राधा के प्रेम में कृष्ण पागल है, कृष्ण के प्रेम में राधा पागल है, ये सब जो है उनके नाटक है, उनकी लीला है। लोगों को प्रेम की शिक्षा देने के लिए आए थे। ये प्रेम कैसे होना चाहिए, प्रेम कैसे करना चाहिए, संसारी लोग को शिक्षा देने के लिए आए थे। जैसे भगवान राम आग्रह मर्यादा पुरुष बन करे सो मर्यादा की शिक्षा दिया। राधा पत्नी अगर खो जाए या पत्नी के प्रति कैसे प्रेम होना चाहिए, उनको कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सब देखा के गए। ऐसे राधा कृष्ण भी यही लीला कर गए, और जो अवतार हुआ सो नाटक है उनका। स्पष्ट रूप में तुलसिया लेखा में पहले बताया हूँ, जथा अनेक बेश धरी नृत्य कई नटकोई, जो जो भाव दिखा वही आप होई न सोई। तुलसिया लेखा। और ये कौन कह रहे हैं, भगवान शंकर स्वयं जो है माता सती से कह रहे हैं, देवी ये सब उनके नाटक है, लीला है, जो रो रहे हैं सीता के वियोग में, ये सब लीला है। जैसे कोई रंगमंच में कोई नाटक करता है वो सत्य नहीं होता है, ऐसे ही प्रभु श्री राम जरूर है, सत्य नहीं, नाटक है। इसलिए जो राधा के प्रेम में भगवान पागल होकर के जो वृंदावन लीला कर रहे हैं, वो सब भी नाटक है। भगवान कभी किसी से प्रेम कर ही नहीं सकते हैं। प्रेम करेंगे तो भी वो नाटकीय प्रेम होगा। और एक बात बता दूं, ध्यान रखे, सब भक्त लोग सुन ले, जो कहते हैं भगवान भक्त बच्छल, भगवान भक्तों का एकदम जो प्रेमी है, भक्त के लिए कुछ भी कर देते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु के नियम बदलते देखा, अपने मान भले टरी जाए, प्रभु को नियम क्या बदलते देखा, क्या क्या सो गाते रहते हैं। ये सब भी ना एक खाली बेवकूफ की बातें हैं। भगवान किसी से भी प्रेम कर ही नहीं सकते। हाँ, इतना जरूर है, भगवान ने कहा जे चथा माँ प्रपद्यन्ते तेन तथा भजाम्य हम। जो जिस प्रकार से मेरे को भजन करता है उसी प्रकार से उनके प्रति मैं कृपा करता हूं। जैसे कोई ज्यादा दिन रात भजन कर रहा है, नाम जप कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, भक्ति कर रहा है, भगवान के पीछे पड़ा है, तो उनके भक्ति के अनुसार उसको फल देंगे। मुक्ति चाहे तो मुक्ति, गति चाहे तो गति, जो चाहेगा। बोलो कि हम जितना सो प्रेम करके पागल हो जाते हैं, भगवान के हम के पीछे पागल हो जाए, ऐसे हो नहीं सकता है। वो मायापति है। हाँ, पागल होने का नाटक कर सकते हैं, ये जरूर है। कोई भक्त अगर उनके पीछे पागल बन करके कुछ ऐसे कर रहा है, तो भगवान ने भी पागल का नाटक करके उनके पीछे पागल जैसे होने का नाटक कर सकते हैं। भक्त पागल हो सकता है भगवान के पीछे, भगवान भक्त के पीछे पागल नहीं हो सकते। हाँ, पागल होने का नाटक जरूर कर सकते हैं। अगर भगवान जिस दिन भक्तों के पीछे पागल हो जाएंगे, फिर दुनिया में कोई भी फिर भक्त दुखी नहीं होगा। जो 40-40 साल से 50-50 साल से घर द्वार त्याग करके भगवान के भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, क्या वो कम है भगवान के लिए? 40 साल 50-50 साल भगवान को दे दिया घर संसार त्याग करके, फिर भी उन लोग को देखा गया है कोई किडनी फेल है, किसका किसका आंख का अंधा है, कोई है, कोई पैसा के लिए परेशान है। ऐसे क्यों है? अगर भगवान का प्रेम होता, जो 50 साल भगवान को दे दिया, पूरा 24 घंटा घर द्वार छोड़ करके उनके शरण में, फिर भी परेशान है। कोई प्रेमी जिसका हम प्रेम करते हैं, वो प्रेमी परेशान है, दुखी है, प्रेमी दूसरा प्रेमी कहीं दे सकता है? आप ही बताइए, आपका अपने लड़के से प्रेम है, अपने माँ बाप से प्रेम है, एक साथ में लड़के से प्रेम है समझ लीजिए,
लड़का जो है किसी दुख से दुखी है और आपके पास वो दुख दूर करने का शक्ति है भरपूर, तो लड़का इसे तड़पते रहे, दुखी होता रहे, दुखी देखते रहेंगे आप दुखी देख नहीं सकते, आप सब कुछ जो है प्रयोग करके उसको ठीक करना चाहेंगे। ऐसे ही भगवान भी अगर भक्तों के प्रति प्रेम में पागल हो जाते साधारण इंसान जैसा, तो दुनिया में कोई भक्त, जितने भक्ति करने वाले, कोई दुखी होता नहीं, ना कोई बीमार होता। सब नियम कानून तोड़ करके जो है सब भक्तों का दुख दूर कर देते, कोई भक्ति बीमार नहीं होता। लेकिन बड़े बड़े भक्तों को देखा है सब परेशान है। राम भद्राचार्य बोल रहे हैं कि मैं राम का दर्शन किया हूं, बचपन से ही भक्ति में लगे हुए हैं, 50-60 साल का 80 साल से भक्ति कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, कितने ग्रंथ लिख डाला, फिर भी अंधे को अंधे है। 4 आदमी पकड़ते हैं जाते, कितना बड़ा बेइज्जती हो रहा है। अगर भगवान बहुत बड़ा प्रेमी होते भक्तों का, पागल जैसे, तो उनका आंख ठीक नहीं कर देते। जो प्रेमानंद आजकल छाया हुआ है, राधा रानी कर रहा है, अगर उन प्रेम होता भगवान का तो उनका बीमारी ठीक नहीं कर देते। कोई भक्त जिसको हम प्रेम करते हैं, वो किडनी से परेशान हो, डायलिसिस 2-2 दिन में करता हो, तड़पता हो दर्द में, अब भगवान देखते रहेंगे अगर प्रेम करते हो। अरे कुब्जा को जो है खाली स्पर्श कर दिया तो नवजुवती हो गई। सुग्रीव के हाथ खाली फेर दिया भगवान, कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भय कुलिस गई सब पीरा। सुग्रीव का जो इतना बाली मारा था, हाथ पर तोड़ दिया था पूरा, लेकिन भगवान ने स्पर्श करते ही जो उसका सब दुख दूर हो गया। इतना शक्ति जो है, कोई भक्त किडनी फेल है, कोई कैंसर में पीड़ित है, कोई और कोई बीमारी से ग्रसित है, अब भगवान अगर प्रेम करते होते इसे भक्त से, वो 2 मिनट का काम खाली हाथों उठा देना, हाथ स्पर्श कर देना या खाली संकल्प कर देना, फिर वो कर नहीं रहे। ये प्रेम कैसा है? हम जिसको प्रेम करते हैं वो आदमी तड़प रहा है दुख में, परेशान होकर के, हम चाहते हैं कि हम चाहते ही नहीं वो दुख दूर हो उसका। ये भ्रम में मत रहिए। भगवान किसी से कोई प्रेम नहीं करते, वो प्रेम से परे हैं। ये प्रेम प्यार मोहब्बत सब माया के अंतर्गत है, वो मायापति है। हाँ, आप अगर स्वयं भजन करोगे, भक्ति करोगे, साधना करोगे, उनसे प्रार्थना करोगे, तो आपका भक्ति साधना में, भक्ति में अगर बल है, ताकत है, लगन है, तो वो भगवान देखेंगे, हाँ इनके पास, मेरे पास ही भजन करने का लगन है, भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान चाह करके एक कृपा करते हैं, प्रेम नहीं, कृपा करके जो है, जैसे कोई मजदूरी किया और उसका फल उसको दे दिया, ऐसे कृपा करके उसको जो है उसका ठीक कर सकते हैं बीमारी। ऐसे नहीं कि आपसे प्रेम में पागल होकर के आप कर देंगे। और वो बहुत जब उच्च श्रेणी में पहुंचता है तब होता है। तुलसीदास जी के शरीर में बाहु फोड़ा हो गया, बाहों में, अपने आप थोड़ी कोई हनुमान जी आकर ठीक किए, न राम जी ठीक किया आकर के। अगर भगवान का प्रेम होता तुलसीदास जी से, हनुमान जी का प्रेम होता, बाहों पीड़ा में तड़प रहे हैं, फिर भी वो कोई देख नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहे, लेकिन तुलसीदास जब हनुमान बाहु का लिख करके उसी से कुछ दिन तक स्तोत्र करके प्रार्थना किया, रोया भावुक होकर के, तब हनुमान जी आकर के जो है उनके पर कृपा किया। तो हनुमान बाहु के द्वारा स्तुति प्रार्थना करने के बाद जो है भगवान आकर के, ये हनुमान जी आकर उसका बाहु पीड़ा दूर किया। अगर हनुमान जी का ऐसे ही प्रेम होता तुलसीदास के प्रति बड़ा, तो फिर तो बाहु पीड़ा होते ही तुरंत ठीक कर देते। अरे बेचारा बाहु पीड़ा में तकलीफ में परेशान हो रहा है, लेकिन स्तुति प्रार्थना करने के बाद ही आकर के किए। ऐसे बहुत सारे हमारे साल के भक्त हुए, शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था, वही भक्त था, लेकिन भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, कुष्ठ रोग से तड़प रहा है, कीड़े घूम रहे हैं पूरा कोढ़ रोग से, लेकिन उसके माँ ने कहा, बेटा तुम सब कुछ त्याग कर केवल हरिनाम जपो। जब रात दिन केवल हरिनाम 24 घंटा जपने लगे, तब जो है भगवान देखा 11 दिन के बाद लगातार जप कर रहा है, तब आकर उनके ऊपर शरीर में हाथ फेर के ठीक किया। तो ये सब जो है, आप भी अगर लगन से भगवान का नाम जप करोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे, भगवान को याद करोगे, भगवान के पीछे पड़ जाओगे, भगवान के भक्ति करोगे, तो वो देखेंगे ये मेरा पीछे पड़ा हुआ है, बहुत साधना कर रहा है, भक्ति कर रहा है,
बहुत नाम जप रहा है, मेरे भक्ति में डूबा हुआ है, तो भगवान ने ये भक्ति प्रेम देख करके फिर आपके प्रति कृपा भाव से आपका दुख दूर करेंगे या जो कुछ करेंगे। प्रेम में पागल हो के नहीं। अगर प्रेम में पागल होते तो आप ये सब नहीं करते तो भी हो जाता। तुलसीदास जी हनुमान बाहु को नहीं लिखते, नहीं प्रार्थना करते तो भी हनुमान जी या भगवान आगे कृपा कर देना चाहिए था। अगर भगवान का प्रेम होता कि मेरा भक्त जो है मेरा प्रेमी है, बहुत प्रेम करता हूँ, उसको दुख हो गया। हमारे प्रहलाद के जीवन में भी कितने दुख कष्ट आया, मीरा के जीवन में दुख कष्ट आया, ऐसे भगवान नहीं आए है गए हैं। जब भी कोई दुख आया, कष्ट आया, प्रहलाद ने जो है भगवान नारायण को स्मरण किया, नारायण नारायण जपा, तब उनके नारायण नारायण जप स्मरण चिंतन प्रार्थना से प्रसन्न होकर तब भगवान के दुख दूर किया। अगर कोई प्रेम करता है तो चाहे भजन करे, चाहे भक्ति न करे, चाहे प्रार्थना करे, चाहे न करे। जैसे आपका लड़का है, आप कोई दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, कोई उनको बीमारी आ जाए, कोई संकट में फंस जाए, आप जानते हो संकट में फंस गया कि दुखी दर्द हो गया, तो आप देखोगे कि वो मेरे को प्रार्थना कर रहा है कि नहीं, मेरे को जो है अगर बोल रहा है कि नहीं पिताजी मेरा दुख दूर कीजिए, मेरे को बोल रहा है कि नहीं पिताजी मेरा संकट दूर। ऐसे लड़का का इंतजार करते हैं कि आप, अरे आपको मालूम पड़ते ही कि मेरा लड़का संकट में फंस गया, कि मेरा दुख हो गया, बीमार हो गया, तुरंत आए करके आपके शक्ति हो तो ठीक कर देते हैं। भगवान ऐसे नहीं करते हैं कि कोई भक्त को तुरंत विपत्ति आ गया तुरंत आकर ठीक कर दे। वो भक्त को अगर कोई संकट विपत्ति दूर कोई आया परेशानी, तो भक्त को प्रार्थना करना होगा। रात दिन राम 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 हरि कृष्ण जप करके प्रार्थना करके उनको रिझाना पड़ेगा, उनके पीछे पड़ना पड़ेगा, तब देखेगा भगवान देखेंगे कि भक्त मेरे पीछे पड़ा है, साधना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तब जाकर ये कृपा करेंगे। जे जथा मा प्रपद्यन्ते तान तथा भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार से मेरा साधना भजन करता है, मैं ऐसे उनको कृपा करता हूं। भक्त ऐसे पागल होता, भगवान ऐसे पागल नहीं है। बाप जैसे बेटा के पीछे पागल है, पति ऐसे पत्नी के पीछे पागल है, भगवान ऐसे भक्त के किसके पीछे पागल नहीं है। पति को मालूम पड़े पत्नी बीमार है तो पत्नी बोलना नहीं पड़ेगा मैं बीमार हूं मेरे को ठीक करो, वो पत्नी अपना पहले ही सब व्यवस्था करेगा, बीमार हो गई चलो ठीक करना चाहिए। भगवान ऐसे नहीं करते हैं। भक्त बीमार हो जाएगा तो भी भगवान को प्रार्थना करके पीछे उनका लगन से जप करना होगा, वो भी जप में बल होगा, ताकत होगा, तब आगे ठीक करेंगे। नहीं तो ऐसे वो भक्त भी ऐसे बीमार होकर सड़ता रहेगा, कुछ नहीं करेंगे, जैसे प्रेमानंद सड़ रहा है। अगर इतना बड़ा भक्त होता प्रेमानंद, किडनी उठक क्या भगवान ठीक कर नहीं सकते हैं? पूरा शरीर को ही जब कुब्जा का ठीक कर दिए, सुग्रीव का पूरा शरीर को ही ठीक कर दिए, तो दो ठो किडनी कौन सा ठीक करने के लिए? सूर्यदास जी को आंख दे दिए, बिल्लो मंगल को आंख दे दिए, तो राम भद्राचार्य को आंख नहीं दे सकते हैं? लेकिन क्या है, खाली ये सब बातें कहने के लिए। मेरा बात इसलिए सबको कड़वा लगता है कि ना मैं सत्य बात और सिद्धांत की बात बता रहा हूँ। अब मैं सब जितने भक्ति करने वाले, पूजा पाठ करने वाले भक्तों की ये समझा देना चाहता हूँ, बढ़िया से मेरे बात को समझ लीजिए। तुम जो सोच के बैठे हो कि हम भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, मेरे जीवन में कोई संकट विपत्ति आ जाएगा तो भगवान आकर मेरे को बचा लेंगे, ये भ्रम में मत रहो। कितने ही से मूर्ख है, पूजा पाठ थोड़ा बड़ा कर देते हैं, सोचते हैं मैं बड़ा भगत बन गया, और ऐसे कह भी देते हैं अरे तुम मेरा उखाड़ नहीं सकता, मेरे पास साथ भगवान है, ऐसे बोल लेते हैं। आज विपत्ति आ जाता है तो अपने आप पता चल जाता है। ऐसे हमारा आसाराम बापू भी अपने आप को बड़ा भगत, बड़ा ज्ञानी समझ रहे थे। उनके चेला को तो सोच लिए थे कि हमारा गुरु जी तो एकदम शिव रूप है, कोई बोलता था कृष्ण रूप है। उनके तो ऋषि प्रसाद में आता था, कभी बेलना से प्रकट हो गए, कभी नदी से प्रकट हो गए, और जब एकदम आ गया विपत्ति सीधा चले गए जेल। 13 साल 14 साल हो गया पड़े हुए वहां पर सड़ रहे हैं, और कोई पूछने वाला नहीं। अभी बिल मिला शायद 1-2 महीने के लिए आए हैं। इतने बड़े संत कहलाने वाले, सारा विश्व में नाम करवाने वाले, भगवान की ज्ञान देने वाले, हजार हजार अन्न क्षेत्र, 400 आश्रम बनाने वाले आसाराम बापू को जब संकट आया, कौन भगवान बचाने आया था? उनको आया था कोई? कि ना भक्ति में इतना ताकत नहीं था, भक्ति उनका स्मरण इसमें शक्ति नहीं है।
और उसने संकट में फंसने के बाद, जेल में जाने के बाद भी कोई प्रार्थना भजन फजन इतना जोर से नहीं किया, वो थोड़ा मोड़ा जो करती थी। लेकिन द्रौपदी के जीवन में जो आया वस्त्र हरण करने का, सबको पुकारा तो भी भगवान ने आया, वस्त्र खींच लिया तो भी कोई बचन नहीं आया। लेकिन जब हाथ पर सब कुछ जो है बंद करके, हाथ जोड़ करके कृष्ण कृष्ण कहने लगे, तब भगवान आए। अगर हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना नहीं किया होता, वह नंगा हो जाती हो। इसलिए ये जो आप सोच रहे हैं भगवान बड़ा प्रेमी है, कोई भक्तवत्सल नहीं, कोई किसी का प्रेम भगवान नहीं करते हैं, वो संसार से परे हैं, मायापति है, माया से परे हैं। जो भक्त उनसे कुछ फायदा लेना चाहता है, उनके नाम जपे, उनका स्मरण करे, उनका चिंतन करे, उनके लिए रोए, उनके लिए गिड़गिड़ाए, प्रार्थना करे, वो महान शक्ति है। अगर उनकी कृपा दृष्टि पड़ गया तो कल्याण होगा, नहीं है तो कुछ नहीं। अब गारंटी नहीं है कृपा दृष्टि इसी जन्म में पड़ेगा कि नहीं, लेकिन हाँ, अगर नाम जप आप कर रहे हैं, उनके भक्ति कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं हुआ तो मरने के बाद कल्याण आपका अवश्य होगा। लेकिन यहाँ पर जो सोच रहे हैं कि भक्त प्रेमी भगवान है, हमारा सब दुख दूर कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसे मत सोचो। हाँ, अगर आपका लगन बढ़िया है जरूर होगा। अब भगवान जो है ये सब प्रेमी कुछ नहीं होते हैं। और राधा जी का जो प्रेम की बात है आपने पूछा है, कोई राधा जी से प्रेम नहीं करते हैं, ये सब नॉर्मल है। वैकुंठ है वह पति पत्नी लक्ष्मी नारायण के रूप में है, गोलोक में राधा कृष्ण में है, यहाँ भी अवतार लेकर लीला कर दिया है। वो दोनों जो है नॉर्मल है, सामान्य है, एकदम मनुष्य जैसा, एकदम प्रेम में पागल होकर के वैकुंठ में नहीं रहते हैं, ना गोलोक में रहते, कहीं रहते हैं, नॉर्मल रूप में रहते हैं। जो भी यहाँ पर लीला किया सब एक लीला नाटक है। इसीलिए जो मूर्ख लोग सोचते हैं कि हम राधा कह देने से कृष्ण एकदम आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई प्रेम नहीं है, एक सो भगवान का सब नाटक है, लीला है, समझ करके बस उनका भक्ति करना चाहिए, अपने भक्ति को बढ़ाना चाहिए, अपने नाम जप प्रेम बढ़ाना चाहिए। अपना भक्ति नाम जप स्मरण चिंतन अगर भगवान के प्रति है मजबूती से, लगन से है, तो भगवान जरूर कृपा करेंगे। जय श्री राम।